मैं जयवीर आर। आज हम हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जन्मस्थली टंकारा में। यहाँ पर उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन पूरा संपन्नता से पूरा हो गया है। अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पूरे कार्यक्रम को विधिवत संपन्न करके यहाँ से अभी गई हैं। अभी हमारे साथ में जो हैं वो आचार्य मातृशक्ति आप जो दर्शन कर पा रहे हैं, ये गुरुकुल चोटीपुरा की आचार्य हैं। आचार्य सुमेधा जी हमारे साथ में हैं और पीछे इनकी जो इनका ये सब शिक्षण प्रशिक्षण कार्य इनके सानिध्य में चल रहा है वो है। तो 3 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का किस प्रकार का अनुभव दीदी आपका रहा और क्या आज के दिन महर्षि दयानंद के जन्म दिवस के दिन आप तमाम आर्य लोगों के लिए क्या शुभकामनाएं आपकी रहेंगी? बहुत बहुत शुभकामना। परंतु आज के दिन मैं सबको बधाई देना चाहूँगी, स्वयं को भी और सब आगे बढ़ने को भी। इस 3 दिवसीय ऐतिहासिक कार्यक्रम का एक एक पल और ऋषि जन्मभूमि टंकारा का एक एक क्षण सदैव अविस्मरणीय रहेगा। अग्रिम जो 300वीं जन्म जयंती आएगी, मुझे लगता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी में भी उसको संप्रेषित अवश्य ही करेंगे। यहाँ पर हमारे सम्मान्य भाई विनय आर्य जी और उनके पूरी टीम ने इतनी परिश्रम से ये सारा एक टंकारा मानो दूसरा शहर बसा दिया है। इसमें सारी सुविधाएं, सभी प्रकार के दृश्य और हमको आर्य समाज का गौरव इसमें परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और इतनी भारी जनसंख्या में हमारे जो आर्य बंधु आर्य बहनें यहाँ पर आई अपने ऋषि को भाव विभोर होकर के श्रद्धांजलि देने के लिए, ये दृश्य अद्भुत है, अनुपम है। फिर कभी शायद मैं समझती हूँ आए, लेकिन ये आज तक नहीं आया। मैं तो इतनी भाव विभोर हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं संपूर्ण आर्य जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे पास न तो संसाधनों की कमी है, न हमारे पास मानव संसाधनों की भी कमी नहीं है। हमारे पास युवा भी हैं और हमारे मार्गदर्शक, हमारे पास हमारे अभिभावक वृद्ध भी हैं, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े विद्वान जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं। इतना सब कुछ होते हुए महर्षि ने जो हमें संदेश दिया था, उन्होंने तो कहा था कि संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसि जायते। ये थोड़ा सा हमारे देश में भी आ गया था ये कमी, और हमारे आर्य समाज में भी ये थोड़ी सी कमी क्या समय के अनुसार थोड़ा सा हो जाता है। जैसे गंगा जब निकलती है पहाड़ों से तो उसका प्रवाह कुछ तीव्र होता है, और जब वो मैदान में फैल जाती है तो उसका प्रवाह, उसकी गति थोड़ी सी कम हो जाती है। मुझे लगता है शायद ये भी कुछ है। पुनरअपि हमारा संगठन इतना बड़ा है, इतना मजबूत है, यहाँ आकर के हमें वो दृश्य देखने को मिला। और संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जायते, इस संदेश को हमें दोबारा से अपने जन जन तक पहुँचाना है। और आर्य विचार, आर्य संस्कृति, महर्षि के सिद्धांत जो भी थे सब ये मानव के हितकारी थे, उनको हमें आगे लेकर के चलना है, अपनी अगली पीढ़ी में संप्रेषित करना है। जैसा कि मंच से निवेदन किया गया कि 300वीं जन्म जयंती जब मनाई जाएगी तब हमारी अग्रिम पीढ़ी कहे कि अच्छा, हमारे पूर्वजों की ये विरासत थी, ये धरोहर थी। इतना मैं आपको कहकर के संदेश देना चाहूँगी और विनती करना चाहूँगी हाथ जोड़ करके सभी आर्य बंधुओं से कि अब याद रखें, वो समय आ गया है, इतिहास बनाने का समय आ गया है। बहुत धन्यवाद। तो माता निर्माता भक्ति का जो एक स्लोगन है वो पूरा साकार कर रहे हैं गुरुकुल चोटीपुरा में। ऐसी अन्य बेटियों को तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमें भारत में गुरुकुल शिक्षा लानी ही है। गुरुकुल क्रांति जिंदाबाद, गुरुकुल क्रांति जिंदाबाद। पूरा सर्वांगीण चरित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण, उनके जीवन निर्माण का काम गुरुकुल चोटीपुरा में कर रहे हैं। गुरुकुल चोटीपुरा अपने आप में एक अद्भुत गुरुकुल है। कोई भी आर्य व्यक्ति, कोई भी आर्य परंपरा वाला व्यक्ति, उससे कोई ऐसा नहीं है कि परिचित हो, सब परिचित है। बहुत धन्यवाद। देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ओम का झंडा आर्य समाज